हमारे प्यारे से दर्शकों को हमारी प्यारी सी बहुत ही प्यार से भरी खुशियों से भरी नमस्कार। आशा रखते हैं कि आप सभी बहुत खुश और स्वस्थ होंगे और आपका हमारे स्टाइल शोकेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आपका शुक्रिया कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हो और हमारे प्रोग्राम को लाइक करते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हम वेंसडे थर्सडे डॉक्टर सोनम कपूर जी के साथ बातें करते हैं हेल्थ के बारे में, जो कि नेचुरोपैथी में माहिर है। बताती हैं कि घर में ही रहकर हमें अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है। तो जैसे हमने एक सीरीज शुरू की है कि हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर सोनम कपूर जी के साथ, पहले हम उनसे मिलने फिर बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी सुमन जी, कैसे हैं आप? बहुत नमस्कार श्रोतागणों, सभी व्यूवर्स को भी बहुत प्यार भरी खुशी भरी नमस्कार, खुशी भरी। यही चाहते हैं हम तो कि हमारे व्यूअर्स खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी खुशबू अपनी स्माइल की अच्छी खुशबू अपने इर्द गिर्द ऑल अराउंड सबको फैलाएं और सबसे ऐसी ही खुशियां लें। राइट डॉक्टर साहब, यही चाहते हैं ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल 100% बिल्कुल यही चाहते हैं जी। हम तो जी ये जी जैसे हमने अभी शुरू किया है हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ, तो पहले हमने 2-3 टॉपिक अभी ले लिए हैं, तो आज हमारा थर्ड सेगमेंट है, थर्ड एपिसोड है, तो जिसमें हम चाहते हैं कि आज हम बात करें हेल्दी लाइफ के बारे में। तो बात हम करते ही रहेंगे, बट हेल्दी लाइफ को लिव करने के लिए मन तो बनाना पड़ेगा ना। तो ये मन कैसे बनाए, कैसे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, क्यों नहीं हम कर पाते? राइट जी सुमन जी, इसमें बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें सबसे पहले इंसान जो भी है, जो भी लोग, हर आदमी खुश रहना चाहता है, एक तो सिंपल बात है। लेकिन खुश वो नहीं रहना चाहता जो अपने आप से प्यार नहीं करता, अपने इंटरनल प्यार नहीं करता। अपनी बॉडी से तो दुनिया प्यार करती है, लेकिन अपने आत्मा, जो इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स है या अपनी हेल्थी लाइफ है, हेल्दी लाइफ को नहीं अपनाता, हेल्दी लाइफस्टाइल को नहीं अपनाता, वो खुश कैसे रहेगा? क्योंकि हमारे जो आयुर्वेदा में है, संस्कृत में, नेचर में बोला जाता है, जैसा आहार वैसा विचार। तो इसके ऊपर बात बहुत की हुई है कि सात्विक है, राजसिक है और तामसिक आहार है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कहते आप तामसिक मत खाओ या राजसिक मत खाओ या आप बिल्कुल ही साधु सन्यासी बन जाओ, सात्विक ही खाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप वो खा लो जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। जी, सिंपल, ठीक है। कभी कभार हफ्ते में एक बार जब कभी आपसे बदपरहेजी होती भी है, तो बॉडी डिटॉक्सिफाई ऑटोमेटिकली ही कर देती है, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है या आपने अपने लाइफ में अपने आप को एक घंटा या तो सैर के लिए लगा दिया या जिम पे लगाया या पानी उतना पी लिया, 3 से 4 लीटर वाटर पिया, है ना, वाटर थेरेपी हो गया, या आपने अपनी बॉडी को 80% एल्कलाइन 20% एसिडिक किया। अब लोगों को यही नहीं पता कि 80% एल्कलाइन है क्या। जी, वो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते हैं जी, राइट। उनको तो ये है कि बस हमें ये टेस्ट है, ये भी खाना है, ये भी टेस्टी है, ये भी खाना है, चाहे वो हमारे शरीर के अंदर 4-4, 5-5 साल का टॉक्सिन भर दिया हो उसने, या कई कई सालों का टॉक्सिन भर दिया हो, कभी डिटॉक्स नहीं की हो बॉडी। आजकल तो बहुत सारे
ऐसे लिक्विड है, ड्रिंक बन रहे हैं, बनाते लोग घर में, जिससे हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग होती है, अब ये भी हमारी बॉडी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग होती है, एज के अकॉर्डिंग होती है कि डिटॉक्स हम कैसे करें। हेल्थी तो यंग लोग तो कैसे भी डिटॉक्स कर सकते हैं बॉडी को जी, लेकिन आफ्टर 30 लेडीज और आफ्टर 40 जेंट्स, उनको एक एज पड़ाव पार करने के बाद अपनी बॉडी को कैसे डिटॉक्स करते हैं, ये भी एक साइंस है। ठीक है, यंग बच्चे तो अभी जैसे क्या है कि कोई भी अगर घर में जैसे बना के पी लिया, क्यूकम्बर का है वाटर, लेमन वाटर है, या अभी कभी कभी ऐसा होता है आर्थराइटिस है तो हम खट्टा नहीं देते हैं, या थायराइड है तो हम नेचुरोपैथ में खटाई बिल्कुल बंद करते हैं, लेमन भी इवन कभी कभी बंद कर दिया जाता है उसकी बॉडी केमिस्ट्री जाने के बाद। अभी कभी कभी एक पेशेंट को 2-2 3-3 बीमारियां होती हैं, उसके हिसाब से फिर हम उसको डिटॉक्स करते हैं। तो बॉडी को खुद व खुद डिटॉक्स करने के लिए आदत डाल देनी चाहिए, लेकिन नहीं, लोग क्या करते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, इतना खाते हैं कि किसी ने अगर घर में लेडीज खास करके किसी ने छोड़ भी दिया तो वो भी हम भी वेस्ट न जाए, चलो हम अपने डस्टबिन में डाल लेते, यानी कि अपने पेट में डाल लेते। डस्टबिन हाउसवाइफ ऐसे करती है। हाँ, क्यों खराब करना, चल मैं खा लेती हूँ, ऐसे होता चलो है, मैं मैंने खा खुद लेती हूँ, देखा है। हाँ, चलो हस्बैंड ने छोड़ दिया, चलो मैं खा लूं, बेटे ने छोड़ दिया मैं खा लूं, बेटी ने छोड़ दिया, चलो खा लो, क्यों फेंकना है, बच गया तो चलो मैं खा लूं। नेक्स्ट डे भी फ्रीज मैंने लोगों के घरों में भी देखा है कि फ्रीज में वाटरमेलन भी आधा काट के रखा हुआ, छोटी छोटी बाउल्स में कई कई दिनों की सब्जियां पड़ी रहती हैं, वो भी फ्रीज में सड़ जाती हैं, लेकिन वो समझते हैं फ्रीज तो ऐसी चीज है जिसमें खराब ही नहीं होता है। जी, ये एक लाइफस्टाइल बता रही हूँ मैं सुमन जी। तो उसको गर्म करते हैं, जैसे निकालते हैं वैसे ही गर्म करते हैं और वैसे ही खा जाते हैं। तो डॉक्टर साहब आपके कहने का मतलब, जैसे ये तो हर घर का होगा, मुझे लगता है कि 95% लोगों का ये है कि अभी अगर हमने दोपहर को सब्जी बनाई या रात को बनाई, अगर बच गई तो नेक्स्ट डे कोई ना कोई खा लेता है। तो ये खाना नहीं चाहिए क्या? नहीं, ये अगर आपको ऐसे बाय द वे बच भी जाए, अगर बाय द वे कोशिश करें कि ना बचे, अगर बच भी जाए बाय द वे, पहले फ्रिज में से निकाले आप, उसको रूम टेम्परेचर में रखें पहले। ओह, ओके। रूम टेम्परेचर में उसको बैलेंस कर लीजिए कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप रूम टेम्परेचर में आ जाए, फिर उसको गर्म करें। अगर बहुत जरूरी ही है खाना तो ठीक है। तो वैसे आपके कहने का मतलब यही है कि हमें अगर हम फूड बनाते हैं तो उसी टाइम खा लेना चाहिए, कपल आवर्स में, अगले दिन के लिए नहीं रखना चाहिए। जी, नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। जी, ये सबसे बड़ी गंदी आदत है। लोग कई कई दिनों का आटा गूंद के रख देते हैं, लेकिन बाद में छोटी उम्र में इतना नहीं इफेक्ट पड़ता है जितने की लॉन्ग टर्म के बाद, लॉन्ग एज जब काफी लंबा टाइम हो जाता है ना, उसके बाद वो बोलते हैं ये तो बीमारी होनी होती है, बुढ़ापा तो बीमारी का घर है, ये तो होना ही है, तो ये इसमें क्या हो गया, अगर हमने खाना खा लिया तो फ्रिज में रखा हुआ थोड़ी खराब होता है। तो ये एक 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 वो बन गया उनका, एक मिथ्या ही बोल दीजिए, गलत कॉन्सेप्ट बना लिया उन लोगों ने कि नहीं अभी 10 दिन की सब्जी भी है या 5 दिन की भी सब्जी है, वो फ्रिज में रखी हुई है तो उसको गर्म करके इमीडिएट खा लो। तो ये नहीं, ये गलत है जी। तो ये एक लाइफस्टाइल का पार्ट ये हो गया। दूसरा, कभी कभी आपने भी नोट किया होगा, हम तो खैर रोज ही करते हैं कि कभी कभी नेगेटिव किसी की बातें सुन ली लोगों ने, मानो कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी की सुन ली, या किसी की गलत बातें सुन ली, नेगेटिव बुराइयां सुन ली किसी की, या सारा दिन उनको आदत ही पड़ जाती है फिर बुरा बोलने की, सारा दिन बुराई करते रहते हैं, या किसी की बीमारी की बात सुन ली तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं, हाय मुझे तो नहीं हो रही है बीमारी, हाय काश अगर मेरे को होगी, तो वो डर जो है ना, वो डर कहीं ना कहीं उनको डिप्रेशन में लेके आता है, वही चीजों में ले आता जो हम करना नहीं चाहते, वो जिस जगह हम जाना नहीं चाहते, और खुद ना जाने अनजाने में चले भी जाते हैं लोग, चले भी जाते जाने
जब मानो कि किसी को कुछ बीमारी हो गई, हाय देखो किसी लेडी ने किसी को बोल दिया या किसी ने कुछ कुछ बोल दिया, उसको कैंसर हो गया या उसको ये इतनी बड़ी बीमारी है, तो वो जिससे बात करती है ना या करता है, तो वो सच को भी डर बैठ जाता है, हाय मुझे ना हो जाए। वो इनसिक्योरिटी की ऑटोमेटिकली भावना उसके अंदर आ जाती है और वो डर डर जो बैठ जाता है, तो ये दोनों मिलके डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बनते हैं। ये अगर एंजाइटी अगर बोला जाए, डिप्रेशन बोला जाए किसी को लाइफस्टाइल में, एक तो खाना पीना इसमें गलत होता है, दूसरा क्या करते हैं कि जब नेगेटिव एनर्जी के लिए पीपल के बीच में रहते हैं, जो नेगेटिव लोग बोलते हैं, बुराइयां करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि किसी की बुराइयां मत करो, किसी के साथ अच्छा जो भी बोलना अच्छा बोलो, अच्छी बातें करो, हंसी मजाक करो, खुश रहो। खुश रहने का मतलब ये है कि गुड फील फैक्टर आप अंदर से फील करो, राइट। अगर कोई नेगेटिव पीपल से कोई नेगेटिव पीपल भी पॉजिटिव पीपल से मिलता है, तो वो भी अगर नेगेटिव हो जाए तो गलत बात है। उसको अपनी पॉजिटिविटी नहीं खोनी चाहिए, एक संयम, एक स्ट्रांगनेस फीलिंग के साथ ही रहना चाहिए। पर वो डॉक्टर साहब वही, जैसे आपके कहने का मतलब कि अगर हम किसी जैसे इधर उधर कूड़ा पड़ा है, गार्बेज पड़ा है, तो हम अगर उसके करीब कहीं बैठेंगे तो पहले तो हमें स्मेल वैसी आएगी, दूसरा हमारी सोच वैसी होनी शुरू हो जाएगी कि क्या इतना, और दिल से हमें गुस्सा आएगा कि हम कहाँ बैठे हैं, ये क्यों यहाँ गंदा है। ट्राई हम ये नहीं करेंगे कि वहां से उठकर हम सफाई की जगह और जाएं। वो तभी जाएंगे अगर हमारा मन अंदर से करेगा। अगर हमने ठान ही लिया है कि पड़ा है कोई बात नहीं, देखा जाएगा, उठूंगी कर लूंगी, ये है वो है, आई मीन लाइक अगर हम चाहेंगे नहीं, जैसी संगत में बैठेंगे, जैसा हम सुनेंगे, वैसा ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। दैट्स फैक्ट। अभी मैं शो से पहले बेटी से बात कर रही थी, तो उसने मुझे एक न्यूज़ बताई, मैं अवेयर नहीं थी। तो वो न्यूज़ उसकी फ्रेंड के इन-लॉज की है। अभी सारी जगह अभी 2 वीक हो गए हैं कि, तो मुझे पूछ रही, मम्मा आपको पता है ये क्या? मैंने कहा किसकी बात? तो मुझे फट से उसने पिक्चर दिखाई कि मम्मा ये लड़की जो इसकी फ्रेंड है, आती जाती रहती थी, 10 साल हो गए उसके शादी को, और उसके फादर इन लॉ ने अपनी वाइफ और अपनी माँ को काट दिया। दे आर गॉन, लाइक काट कर अपने बेटे को कॉल की, बहू को, कि मैंने मार दिया है, पुलिस को बोलो मुझे ले जाए। मैं टीवी में इसलिए बता रही हूँ कि ये चीज अभी बेटी ने बताई तो उसका इफेक्ट मेरे यहाँ पड़ा। सोच रही हूँ ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्यों अपनी वाइफ को, हमें नहीं पता कि उनकी अंदरूनी प्रॉब्लम क्या थी, क्या है क्या नहीं, बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। तो अगर वो बात इतनी सुन के मेरे ऊपर ये इफेक्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर हम घर में रहते हैं तो कोई आपके साथ नेगेटिव वे से बात करता है, कोई आपको खुशियों की बातें करते हैं, हंसते हैं, तो फैमिली में किलकिलाहट अच्छी होती है, परिवार खिलता है। तो अगर उदासी की बातें करते हैं, वही बातें करते रहेंगे, तो परिवार में दुख ज्यादा आएगा। बच्चे भी सुनकर वैसे होते हैं, बिल्कुल, बड़े लोग भी वैसे ही होते हैं। तो आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो हम अपने व्यूअर्स को भी यही कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा है तो उसको सबसे पहले आप दूर कीजिए। तो हमें डॉक्टर साहब अभी लेना एक ब्रेक, तो ब्रेक के बाद दोस्तों हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है डॉक्टर साहब से, डू कॉल अस 8443241300 पर। तो हम लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सोनम कपूर जी के साथ, जो कि हमारे नेचुरोपैथी में बहुत माहिर हैं, और उनका दावा भी है कि अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो बिना दवाइयों के
विद अच्छे डाइट प्लान के साथ ठीक कर सकती हैं। बट ठीक होना, वो तो अपनी ताकत लगाएंगी। ठीक होना ये हमारे बस में है। अगर हमने मन बना लिया कि हाँ, हमें ठीक होना ही है, तो दुनिया की कोई ताकत, भगवान के अलावा हमें ये नहीं कर सकती कि हम ठीक ना होएं। हाँ, अगर हमने ठान लिया है कि हमने ठीक नहीं होना, तो फिर तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो आज हम बात कर रहे हैं कि मन को कैसे हम कंट्रोल में रखें, क्या करें, कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने रूटीन वे से चलने के लिए मना करती हैं। तो डॉक्टर साहब बड़े अच्छी तरह से हमें बता रहे हैं कि मन हमारा आला दुआला, हमारा ऑल अराउंड जो हमारे लोग रहते हैं या हमारी सोच है, इसको हमने पहले चेंज करना है। तो नेगेटिव लोग अगर बात करते हैं तो आप खुद भी नेगेटिविटी अपने में लाते हो। अगर पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों से बात करते हो, ऐसे लोगों से मिलते हो, ऐसा माहौल आप कायम करते हो, पैदा करते हो, तो ऑब्वियसली आप में भी पॉजिटिविटी आएगी और आप अपने ऑल अराउंड जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, आप उनको भी खुशियां बांटोगे। जी डॉक्टर साहब। जी, हाँ जी सुमन जी, ये बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि इसमें अपने आप को सबसे पहले तो स्ट्रांग फील करना होगा। बिल्कुल। जैसे वो नेगेटिव होते हैं ना, अब फॉर एग्जांपल कि कोई भी इंसान है, उसने ये समझ लिया है कि मैं तो बहुत वीक हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं होता, मैं क्या करूँ, मेरे को तो हे भगवान, मैं तो बेचारी हूँ, मैं क्या करूँ, और वो सिंपैथी पाने के चक्कर में, यानी कि इमोशनली जज्बाती हो करके, फीलिंग्स को इतना लो करके, अगर वो ऐसे ही सोचे, तो आप यकीन माने वो वैसे ही हो जाएंगे। यकीन माने। जी आप अपने आप को अगर नेगेटिव सोच सकते हैं, तो आप अपने आप को पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते? आप ये बिल्कुल। सोचो, राइट? वो बोलते हैं हम कैसे सोचे? अरे भाई, जब आप नेगेटिव सोच सकते तो पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते? आप बिल्कुल। पॉजिटिव सोचो। बिल्कुल, आप ये सोचो कि नहीं, ये मैं कर सकती हूँ, नहीं मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर इच्छा शक्ति है। जब आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी तो क्या करेगा कोई, बताइए? इच्छा सबसे बड़ी चीज है। इच्छा शक्ति इसको कहते हैं, इंटरनली इच्छा शक्ति। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसान बोले भाई मेरे से तो नहीं होता, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता, तो कैसे होगा बताइए? अगर आप नहीं कर अच्छा सकते ही तो और कोई आकर थोड़ी करेगा। कोई करेगा। आप बोलो मुझे भूख लगी नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो क्या क्या कोई और खाएगा? तो क्या आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा ना। आपको भूख लगेगी तो आप ही खाओगे ना, आपका पेट तभी भरेगा। बिल्कुल। तो लोगों में मैंने ये इतना देखा है कि देख देख के मुझे ऐसा लगने लगा है कि भाई कितना इनको एक साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट दे दिया जाए। जो इंसान खुद, तो मैं लास्ट में भी यही कह देती हूँ, भाई अपना टाइम और पैसा वेस्ट मत करो, प्लीज आप कहीं और डॉक्टर के पास जाओ। तो इतना इजी, क्योंकि एक डॉक्टर को साइकोलॉजिकली पेशेंट को समझाना बहुत जरूरी होता है, जो कि आजकल डॉक्टरों के पास भी वो नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम नहीं वो है, तो प्रिस्क्राइब कर देंगे, आपको उस दवाई का रिएक्शन हो या एक्शन हो उसका सही, ये आपको नहीं पता। आप पूछ भी नहीं सकते एलोपैथी डॉक्टर से। आपको जो लिख दिया गया है, आप वो जाओ, खरीदो और खाओ टाइम टाइम। तो आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ, जिसमें आज डॉक्टर सोनम कपूर जी बता रहे हैं कि हेल्दी लाइफ में लिव करने के लिए, हेल्दी लाइफ को लिव करने के लिए हमारे मन की स्थिति का स्थिर होना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर सोनम जी। जी, यही है कि देखिए इसमें मन का स्थिर होना ही बहुत जरूरी है। और मन स्थिर तब होता है जब आदमी के अंदर खुद ब खुद इच्छा शक्ति जागे। इच्छा शक्ति जब खाने की जागती है, इच्छा शक्ति जब टेस्ट के लिए जागती है कि हमारा टेस्ट ये है, इच्छा शक्ति जब कपड़े पहनने के लिए जागती है, तो इच्छा शक्ति जीने के लिए क्यों नहीं जागती? वो भी हैप्पी लाइफ जीने के लिए क्यों नहीं जागती?
इच्छा शक्ति पॉजिटिव एनर्जी के लिए क्यों नहीं जागती? बिल्कुल तो सही। जीवन को एक सिंपल वे से लीजिए, जीवन को क्रिटिकल मत बनाए। लोगों ने जीवन को क्रिटिकल बनाया है, इतना बना लिया है कि उनको नींद भी ढंग से नहीं आती। सोच इतनी हावी हो चुकी है उनके ऊपर, नेगेटिव सोच, कि उसको पॉजिटिव करने के लिए अब वो भूल गए हैं कि अब कैसे करें, क्योंकि वो इतना डूब चुके हैं उसके अंदर। तो इसके लिए काउंसलर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है। वो नहीं पढ़े, वो ना पढ़े, आप अपने काउंसलर खुद बनो, आप अपने साइकियाट्रिस्ट खुद बनो। आप अपने आसपास के लोगों के साथ इतना पॉजिटिव वे से व्यवहार कीजिए, इतना प्यार से व्यवहार कीजिए, छोटी छोटी बातों को लेट इट गो कीजिए, जिससे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए और आप अपनी इच्छा से लोगों के अंदर खुशियां बांटे। और जब आप देखिएगा, जब आप खुशियां बांटेंगे ना, तो सुमन जी, आपके अंदर भी ऑटोमेटिकली खुशियों का वास हो जाएगा, आपके अंदर घर कर जाएगी खुशियां। जी डॉक्टर साहब, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि सम टाइम होता है कि अगर छोटी एज का बच्चा हो, जी, यंग हो रहा है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, उनको खुद समझ नहीं होती कि उनके साथ हो क्या रहा है, जबकि बाद में पता चलता है कि दे हैव एंजाइटी या फिर डिप्रेशन में है या कोई और प्रॉब्लम। तो ऐसी चीजें, जैसे एज ए मदर, अगर लाइक मेरे जैसी बहुत सारी मॉम्स हैं, उनके भी बच्चे हैं, अगर ऐसे बच्चे हों तो पेरेंट्स को किस हिसाब से डील करनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत ही अच्छा। क्या होता है सुमन जी, मैं भी एक मदर हूँ, ठीक है, लेकिन बच्चों को आप अपने बच्चों को प्यार से समझाएं और दो रास्ते दिखाएं प्रैक्टिकली। उनको दोनों रास्ते बता दीजिए। एक हमेशा लाइफ में दो, एक ही के दो पहलू होते हैं, एक चीज के हर पहलू, दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब बच्चा छोटा है, एक तो बच्चे पे प्रेशर मत डालें किसी भी चीज का, ना तो पढ़ाई का, ना अपनी इच्छाएं थोपे। उसका एटमॉस्फेयर हेल्दी रखें, उसके साथ खेलें, उसको टाइम दें, उसकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का जो ध्यान रखें कि हमारी बातों से या हमारी नेगेटिविटी से इसके ऊपर बुरा असर तो नहीं पड़ रहा। और अगर पढ़ाई में अगर बच्चा नहीं जाना चाहता तो फाइंड आउट कीजिए कि वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता, उसकी किस एक्टिविटी में उसकी इंटरेस्ट है जी, और उसकी खुशी किस में है। कई बार क्या होता है कि बच्चों को गलत चीजें खाने की आदत डल जाती है। आदत कौन डालता है? हम लोग डालते हैं। फिर हम बोलते हैं कि हमारा हेलो जी डॉक्टर साहब, दोस्तों हम फिर माफी चाहते हैं आपसे, क्योंकि नेटवर्क की मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर साहब, सोनम जी। जी, तो हमारा बच्चा ही ऐसा, हम ऐसे सोच लेते हैं, लेकिन हमें इस बारे में केयरफुल रहना चाहिए कि हमारे बच्चे को खाने पीने का ध्यान हम घर पर भी बनाएं और बाहर का भी दे। वीकली उसको एक दिन दे, रोज मत दे। जी, तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को इतना इतना कर दें कि बच्चा बाहर का भी हफ्ते में वीकली एक बार खा रहा और बाकी दिन घर में खा रहा है। क्योंकि बच्चे को अगर हम जंक फूड ज्यादा देंगे तो वो डिप्रेशन में जल्दी जाएगा, एंजाइटी में जल्दी जाएगा। हेलो जी 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 डॉक्टर साहब, हम सुन रहे हैं आपको। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, हाँ जी, हम सुन रहे हैं आपको, देख हाँ पा जी, रहे हैं। आवाज थोड़ी नहीं आ रही है। नहीं नहीं, हम सुन रहे हैं आपको। हेलो ब्लूटूथ। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी, एक मिनट। जी
माफी चाहते हैं दोस्तों, आज आप हमें अच्छी तरह से सुन नहीं पा रहे। स्पेशली हमारे डॉक्टर साहब को आप अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, जबकि ये टॉपिक जो ऐसा टॉपिक है, मुझे लगता है कि एवरी अदर घर की ये कहानी है। नहीं तो ये मैं कह सकती हूँ कि ये घर-घर की कहानी है कि हाँ जी। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई ठीक होना चाहता है, कोई नहीं होना चाहता। अगर कोई ठीक होना चाहता है, उसके पास सोर्स नहीं है। अगर जिसके पास सोर्स है, तो वो ठीक नहीं होना चाहते या अपने मन बिल्कुल। को कंट्रोल में नहीं रखते। जी, डॉक्टर साहब आप हमें सुन रहे हैं? जी, बिल्कुल सुन रहे हैं जी। जी, हाँ कहिए, जी। कहिए। हाँ जी, बस यही कह रहे थे कि अपने एक बैलेंस लाइफ जीना इसमें सबसे बड़ी बात है। तो बैलेंस लाइफ वही है कि आप खाएँ, बाहर का भी खाएँ। ये नहीं कहते नहीं खाएँ, आप बाहर का खाएँ, लेकिन ज़्यादा आप घर का खाएँ। तो जिससे कि डॉक्टर साहब जैसे इसमें बच्चे पेरेंट्स का क्या रोल है? अगर बच्चों की हम पेरेंट्स बात का करें। जी, जी, बहुत बड़ा रोल है पेरेंट्स का। सुमन जी, इसमें पेरेंट्स का ही रोल है। जी। सबसे बड़ा रोल तो पेरेंट्स का ही है, हुँ, क्योंकि पेरेंट्स या तो घर में लेडीज कहती है चलो बच्चे की इच्छा है, बच्चे की खुशी है, बाहर का खिलाते हैं। वो हुँ, पिज्जा है, बर्गर है, बाहर का खिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक है, बाहर का खिलाते हैं। फिर उसके बाद फिर वही बात आ जाती है कि उनको फिर से नहीं जी चलो आज खा लिया, कल फिर वो बच्चा फिर उसको टेस्ट बैठ जाता है, नेक्स्ट डे भी वही मांगेगा, फिर नेक्स्ट डे फिर मांगेगा, और धीरे धीरे मांगते हुए बच्चे को भी यूज टू हो जाता है बाहर के टेस्ट के कारण। तो पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता कि कब हम उसकी आदतों को बिगाड़ रहे हैं। हुँ, हुँ। तो और नाम उसके हम दे साथ ही देते हैं हेल्थ कि पर ज़्यादा इफ़ेक्ट है। आदतें जी, तो नाम बिगड़ती हम हैं। जी, जी। बिल्कुल, नाम हम दे देते बच्चा ही बिगड़ गया हमारा। हुँ, हुँ। बच्चा ही बाहर का ही खाता है, हमारा घर का नहीं खाता है। और ये 100% गारंटी है कि जो बच्चा बचपन से ही बाहर का खाएगा, उसकी तबीयत तो बिगड़ेगी यंग एज में जाके। हुँ। तो तो जैसे जी, अभी हमने बात की कि पेरेंट्स का रोल कैसा होना चाहिए। सम टाइम मैंने ये भी देखा है कि अगर पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बच्चे बिल्कुल उनके कहने से बाहर हो जाते हैं। या ऐसी आदतें वो डाल लेते हैं या ऐसी सिचुएशन में हो जाते हैं कि पेरेंट्स के हाथ में वो बाजी नहीं रहती। जबकि पेरेंट्स ऐसे तो है नहीं कि जो बच्चों को कुछ बुरा समझाएं या सिखाएं। बट सम टाइम ऐसा होता है कि दोनों तरफ से ना पेरेंट्स की चलती है ना बच्चे की चलती है। बच्चा अपने आप में वैसी सिचुएशन में है कि हम चाह रहे हैं कि चाहकर भी उसको उस चीज में नहीं ला सकते जिसमें हम उसको लाना चाहते हैं। दूसरी ओर पेरेंट्स चाह रहे हैं और बच्चा ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? सुमन जी वही बात बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी ना छोड़े, दोनों का सिंक्रनाइजेशन, दोनों की कनेक्टिविटी बैलेंस में होनी चाहिए। ओके। बच्चे की भी सुने, खुद की भी सुनाए, हम्म। बच्चे को भी समझे, खुद को भी समझे। जी। यानी कि बैलेंस लाइफ जीने से बैलेंस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। शुरू हम्म। से ही बच्चों को ऐसे आदत डालनी चाहिए कि वो आपको अंडरस्टैंड करे। आप जब उसको बाहर का खिलाने ले जाएं तो आप बाहर साथ अपने लेके जा रहे हैं, ताकि जी। बच्चा भी तो समझे कि मुझे मेरे पेरेंट्स मुझे इतना टाइम दे रहे हैं। हम्म। कभी कभी पेरेंट्स बाहर जब वर्किंग वुमेन हो जाते हैं, वर्किंग पेरेंट्स हो जाते हैं, तो वो टाइम भी नहीं देते ना बच्चों को। बच्चों को बिल्कुल। टाइम देना डेली बहुत जरूरी है। बच्चों के साथ खाना खाना बहुत जरूरी है। बच्चों के हम्म। साथ बैठना, बच्चों के साथ खेलना बहुत जरूरी है। हम्म। जी। तो बच्चों को साथ जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग की भावनाएं जो शब्दों से ना होकर के एक दिल को दिल से होती है और एक अंडरस्टैंडिंग दिमाग की दिमाग से होती है, वो बढ़ेगी। उससे जी। फिर बैलेंस लाइफ जिएंगे, तब अंडरस्टैंडिंग होगी तो एक दूसरे को समझेंगे। तो वहां पर फिर फ्रिक्शन नहीं आता है, वहां पर फिर जी। वो ऐसी बातें नहीं आती है। जी। तो डॉक्टर साहब अब हम ले लें एक ब्रेक। तो ब्रेक के बाद जी, इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो डू कॉल अस 8443241300 पर। अभी गए और अभी आए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सोनम कपूर जी, जो कोई नेचुरोपैथी में माहिर हैं। हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ। बहुत मुश्किल है वैसे, कहना भी और करना भी, बट अगर मन बन जाए तो सब कुछ ही इजी है। मन को बनाना ही बहुत मुश्किल है, मन को मनाना ही बहुत मुश्किल है। तो डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें, कैसे फूड हैं जो हमें अपने हमारे मन में नेगेटिविटी भरते हैं। बहुत सारी चीजें, स्पेशली बाहर का फूड, वो कह रहे हैं कि बाहर का फूड खाने से बच्चों के मन की स्थिति डिफरेंट होती है। जी डॉक्टर साहब, जी और कौन कौन सी चीजें हम यूज करें ताकि हम अपने मन को स्थिर रखें? जी, उसमें सबसे पहले तो अपने को खाना सात्विक के साथ साथ जी अपने फ्रूट्स को भी शामिल करें, जी सैलेड को भी शामिल करें। जी फ्रूट्स और सैलेड को शामिल करते हुए आप सीजनल फ्रूट खाएं, सिंपल। आप सीजनल वेजिटेबल्स खाएं, आप सीजनल सैलेड खाएं। तो अल्कालाइनिक भी बॉडी होती है, बॉडी की पानी की, जो हमारे बॉडी में 3/4 वाटर होता है, तो पानी का सेवन भी ज्यादा करें, ज्यादा पिए। जी देखा है कि सर्दी होती है, लोग पानी नहीं पीते हैं। जी बिल्कुल सारे दिन में 1 या 2 गिलास पानी पीते हैं। पानी भी बोल बोल के उनको पिलाया जाता है। कभी कभी पेशेंट ऐसे आते हैं कि उन्हें हमें स्पेशल लिखना पड़ता है कि आप कम से कम 2-2.5 गिलास, या अकॉर्डिंग टू वेदर हम लिखते हैं कि अगर सर्दी है तो चलो भी आप इतना कम से कम 2.5 लीटर वाटर तो पियो। जी पानी नहीं पीते लोग, भूल जाते पानी। वो तब पीते जब उनको प्यास लगती है। लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट या बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पानी नहीं पीते। हमारे अंदर नेचुरोपैथ में वाटर थेरेपी भी होती है। जी हमारे यहाँ पर शिरोधारा क्रिया होती है नेचुरोपैथ में। शिरोधारा यानी कि दिमाग की नसों को तरोताजा करना, माइंड को रिलैक्स करना। मसाज का जो सिस्टम है हमारे नेचुरोपैथ से आया। जी जी, तो हमारे अंदर बहुत सारे जो टॉक्सिन है, हम मसाज से, शिरोधारा से, नेति क्रिया से, ममन क्रिया से, शंख पंक्षालन क्रियाओं से हम बॉडी को डिटॉक्स करवाते हैं। और जिससे कि बॉडी के, जैसे आपने कहा खाने पीने से, आप फॉर एग्जाम्पल सुमन जी, मैं आपको ही बोलूं, आपके सामने मैं अचार रख दूं, जी राइट, आपके मुंह से ठीक पानी आने लगेगा। अभी आ गया। स्मेल से ही पानी आने लगेगा। और लोग अचार खाते हैं तो तब ठीक में आता अचार। एक वैसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाता है, लेकिन किसको कितना, कब और कैसे, कौन से वेदर में लेना चाहिए। अचार तो सिर्फ एक 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 ग्रीन चिली और आंवले का अचार या नींबू का अचार हम बोलते हैं, लेकिन वो भी हम प्रकृति देख के। अगर स्किन डिजीज है तो हम मना करते हैं बिल्कुल अचार, या हम देखते हैं कि इनका लीवर कितना, डाइजेस्टिव सिस्टम कितना अच्छा है या कैसे है, इनको कोई और तरीके से आर्थराइटिस तो नहीं है, फाइब्रोमाइल्जिया तो नहीं है। ऐसे अचार को, जैसे बात मैंने की कि जैसे ही आप देखेंगे आपको मुंह में पानी आएगा और केमिकल रिएक्शन होता है इमीडिएट बॉडी के अंदर। तो पानी तभी आता है, पानी मुंह में तभी आता है, लार तभी बन जाती है। लेकिन अगर हम जैसा ही खाना कोई गलत लेंगे, तो जैसे कभी फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के सामने पिज्जा रख दो, उसके मुंह में पानी आ जाएगा। ठीक है, वो पानी जब आ गया तो उसको, बच्चे को मन करेगा कि ये तो मुझे खाना ही है, वो खाएगा। उसको ये थोड़ी पता है बेचारे को कि इसमें मैदा है, जो कि वाइट हमारे लिए पॉइजन है एक तरह से, मैदा। जी तो वो तो खा लेगा, लेकिन नेक्स्ट डे उसका पेट साफ नहीं होगा, पॉटी आएगी नहीं। जब ये किसी इंसान का पेट साफ नहीं होता तो उससे पूछे कि गैस कहाँ कहाँ जाती है और कैसे कैसे उसके दिमाग पे चढ़ती है। किसी किसी की तो बहुत बुरी हालत ऐसी हो जाती है कि हेडेक हो जाता है। इतनी बुरी हालत हो जाती है कि कभी हार्ट के पास, कभी बैक में, कभी शोल्डर में, कभी काफ में, कभी कहीं लीवर पर, कभी किडनी पर, बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ता है वायु का, पेन होता है।
तो लोग बोलते हैं ये तो एंजाइना पेन हो गया, हार्ट के ऊपर पड़ा है, गैस पड़ रही है। और गैस अपने आप में 80 टाइप्स ऑफ डिजीज लेके आती है। आप सोचेंगे 80 तरह की गैस जो है बीमारी लेके आती है। और ये फूड की वजह से, गैस तो फूड की वजह से सबसे ज्यादा तो अगर कोई फूड हम वैसा खाते हैं तो उसी की वजह से होती है। अगर वो फूड हम जीभ के स्वाद के लिए, मुंह के स्वाद के लिए खा लिया और उसके बाद ये गैस की प्रॉब्लम हुई, और गैस से जैसे आप कह रहे हो कि 80 टाइप्स ऑफ बीमारियां, बीमारियों हमें लग सकती हैं। और सुमन जी, ये फूड से ही नहीं, माइंड से भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत बड़ा कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन माइंड से। ओह जी। मैंने तो ऐसे पेशेंट भी देखे, हाय गैस से सिर पे चढ़े, हाय मैं तो अब मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, अब क्या करूं, मेरे को तो ऐसे हो गया। पूछो तो 2-2, 3-3 दिन तक पॉटी नहीं आई। तो हमारे नेचुरोपैथ में सबसे पहले तो डिटॉक्स तभी कराया जाता है जी। किसी के इंटेस्टाइन में तो 3 kg तक मल पड़ा सड़ता रहता है कई सालों तक। खुल के भी पॉटी नहीं आती है उनको। तो आप बताइए कि वो कैसे अपनी बॉडी के साथ झेल रहे होंगे, उनकी बॉडी कैसे झेल रही होगी उनको। हम तो ये सोचते कई बार, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो डिटॉक्स जब कराते हैं तो उनको हमारे जब संख पंक्षालन क्रिया कराई जाती है, हमारी जो क्रियाएं होती है नेचुरोपैथ में, जब हम वो कराते हैं तो इतना टॉक्सिन बाहर निकलता है कि वो कहते हैं अब हम रिलैक्स हो गए, शांत। और जब वो जाते हैं या ट्रीटमेंट लेके तो उनको इतना रिलैक्स फील होता है जैसे उन्होंने संसार पा लिया। तब उनके जीवन में कोई भी दुख आए तो वो उसको इजीली स्ट्रांग हो जाते, इजीली इफेक्ट नहीं पड़ता उनके ऊपर। जी बिल्कुल। वैसे भी नॉर्मली डॉक्टर साहब अगर देखा जाए, हर कोई जब सुबह उठता है, नहाना धोना, जब तक कोई अपना क्लीन नहीं उनकी बॉडी होती, तब तक हर एक को होता है कि अभी मेरा पेट साफ नहीं हुआ, मुझे बाहर जाना है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ यही है, कॉन्स्टिपेशन। जी, कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ी बीमारी है जी। क्योंकि ये अपने आप में बीमारी नहीं है, किसी बीमारी का सिम्टम है। बार बार हम वो बोलते हैं सिम्टम है, तो बार बार यही कहते हैं कि इस सिम्टम को दूर करने के लिए अगर पानी भी पीते हैं। लोग कई बार बोलते हैं कि कई बार तो हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो कि टॉयलेट में बैठ के स्मोकिंग करते हैं कि हमें प्रेशर तभी पड़ता है। बैड हैबिट। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और टॉयलेट में अगर आयुर्वेदा के हिसाब से देखा जाए, टॉयलेट में हमारे नेचुरोपैथ के हिसाब से देखा जाए, 3 से 4 मिनट से ज्यादा नहीं, 2 मिनट में तो क्लीन हो जाना चाहिए। आप हाथ वगैरह धो के बाहर आना, 3 मिनट 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ लोग आधा घंटा बैठे रहते हैं। अगर हम बच्चों को भी देखें, फोन ले जाते हैं, साथ में टेक्स्ट या यूट्यूब वीडियो, जो भी उनका मन करता है, टॉयलेट के ऊपर बैठे यही काम करते हैं। तो ध्यान तो 2 जगह बट गया। जो मेन काम करने जाना है वो तो कर नहीं पा रहे, ध्यान दूसरी ओर है, तो वो काम कैसे होगा? जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि वो काम कैसे होगा, और सबसे बड़ी बात है उससे किसी का यूरिनरी ब्लैडर भी नीचे आ जाता है लेडीज का। तो किसी का यूट्रस भी एक बढ़ती उम्र में जो अंग होते हैं वो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, इतने लूज हो जाते हैं, उनके शिथिल हो जाते हैं कि वो बाहर नीचे की ओर आने लगते हैं। ज्यादा टॉयलेट में बैठना अपने आप को लंबी एक एज में जाके वो नुकसानदेह है। इसीलिए बोलते हैं यंग एज में अपने आप को संभालिए, ताकि आप हमेशा यंग रहें और खूबसूरत रहें, नेचुरल ब्यूटी की तरह खिले रहें। तो वो नेचुरल ब्यूटी तो डॉक्टर साहब मन में है ना। अगर मन ही नहीं खिलाएंगे तो बॉडी में कैसे आएगा? जी, राइट। तो ये तो सारा हमारे दिल दिमाग के ऊपर सारा दारोमदार मैं कह सकती हूँ कि वो है। अगर हमें स्वस्थ रहना है डॉक्टर साहब, अभी हमें आपसे भी विदा लेनी पड़ेगी,
तो दोस्तों अगर हमें स्वस्थ रहना है, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, सबसे पहले माइंड सेट कीजिए। अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतनी पॉजिटिविटी उसमें ले आइए कि मुझे ठीक होना है, मैं खुश हूँ। हर हालत में मैं खुश हूँ। भगवान ने मुझे बहुत अच्छी बॉडी दी है, मेरे बच्चे हैं या मेरी वाइफ है या मेरा हस्बैंड है, जो भी आपके पास भगवान ने दिया है, उसको आप अप्रिशिएट कीजिए। जो नहीं है, उसका दुख मत कीजिए। अप्रिशिएट करेंगे, मन में खुशियाँ लाएँगे, तो अपने आप और खुशियाँ आपके पास आएँगी। अगर मन दुखी रखेंगे, चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर पाएँगे, मन में दुखी ही रहेंगे, खाना सामने पड़ा है, तब भी आप सोचते हो, ये 3 चीज़ें एक और आ जाती तो अच्छा था। ऐसे नहीं होता। अगर आप नमक के साथ भी एक रोटी खा रहे हो ना, तो उसमें भी आनंद लीजिए। आनंद आएगा ना, तो वो ही आपको बादाम जैसी ताकत देगी रोटी। तो अगर मन में इतनी नेगेटिविटी है, भले ही आप 36 पदार्थ खाओ, वहीं के वहीं रहोगे, उससे भी नीचे गिर जाओगे। तो अपने मन को शांत कीजिए, खुश रखिए, खुशियाँ लें, खुशियाँ बाँटें। इसी से ही आप सबसे पहले आपके स्वस्थ होने का ये फर्स्ट स्टेप होगा। फर्स्ट एंड लास्ट, इन बिटवीन तो डॉक्टर साहब हमें बताते ही रहेंगे कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो थैंक यू जी, सो मच डॉक्टर साहब। कल थैंक फिर यू जी, मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। बिल्कुल। नया टॉपिक हमारा यही होगा, बट उसमें हम और ऐड ऑन करेंगे कि क्या-क्या चीज़ों का जी, ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो दोस्तों हम जी, लेते हैं आपसे भी विदा। थैंक यू सो मच वॉचिंग अस। हम कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप रहिए खुश, स्वस्थ, रब रखा।